नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। 2002 के साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर पर हमले से जुड़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के एलजी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को करेगा। क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात में। गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर पर हमले के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उपराज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि मुकदमे की सुनवाई के लिए उनकी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल को हाईकोर्ट से इस मामले में मिली अंतरिम राहत की अवधि और बढ़ गई है। वर्तमान में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में साबरमती आश्रम में शांति सभा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर पर हमला किया था। तब पुलिस ने सक्सेना समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। सालों के बाद इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीसी गोस्वामी ने प्रक्रिया शुरू होने पर दिल्ली के एलजी ने खुद के संवैधानिक पद पर होने का हवाला देते हुए आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू करने को लेकर अर्जी लगाई थी, जिसे निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद दिल्ली के एलजी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट सक्सेना को याचिका लंबित रहने तक के लिए राहत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बंगाल में ममता बनर्जी के टीएमसी ने पंचायत चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। इसका कारण ममता का आम लोगों से जुड़ाव है। पंचायत चुनाव के अब तक के रुझानों में टीएमसी ने 15,000 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाई है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है। टीएमसी ने अब तक के रुझानों में 15,000 के करीब सीट अपने नाम कर ली है। वहीं किसी विपक्षी दल ने 1/3 सीट भी हासिल नहीं की है। बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी की जीत से गदगद है। 2011 में बंगाल में शुरू हुआ ममता का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी अजय है? अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण है? आइए इसे आगे समझते हैं। ममता बनर्जी ने माँ, माटी, मानुष का नारा दिया था। इसी के बलबूते ममता ने पश्चिम बंगाल में 2011 का विधानसभा चुनाव जीता था। इस नारे के 3 शब्दों का मतलब माँ यानी मातृ, माटी यानी भूमि और मानुष यानी लोक से है। ममता बनर्जी हमेशा बंगाल के लोगों के हितों पर बात करती है। इसी का परिणाम है कि लोग उन्हें हर चुनाव में विजय बनाते हैं। ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में बंगाल के लोगों के कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। इसका फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। इसके चलते बंगाल के लोगों का भरोसा ममता बनर्जी पर बढ़ा है। बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी का जुझारू तेवर पसंद आता है। ममता आम लोगों के हितों के लिए जुझारू तरीके से लड़ती हैं। इसके चलते लोग ममता को चाहते हैं और उन्हें ही चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। आर्टिकल 370 को लेकर अब अगस्त में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को दिए निर्देश। आइए देखते हैं अंदर की बात में। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगस्त में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए बताया कि 2 अगस्त से इस मामले पर सुनवाई शुरू करेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को 25 जुलाई तक तमाम मुद्दों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा गया था, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले मुद्दों की लिस्ट बनाने का आदेश जारी हुआ था। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि सभी पक्ष 25 जुलाई तक ये कर ले। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनवाई शुरू होने से पहले ये भी बताया जाए कि किस पक्ष से कौन कौन जिरह करेगा।
बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था, जिसके बाद इसका जमकर विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित है, जिन पर एक साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई खत्म कराने के लिए अब नया रास्ता निकाला है। पायलट को मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में जगह देने की तैयारी है। क्या राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे सचिन पायलट? राजस्थान में लंबे समय से सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे सियासी संग्राम पर विराम लगाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी आलाकमान अब पायलट को नेशनल लीडरशिप में सक्रिय करने की तैयारी में है। सूत्र के हवाले से एक रिपोर्ट के अनुसार सचिन पायलट को मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में राष्ट्रीय महासचिव बनाने का फैसला हो चुका है। यानी पायलट कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वाली 35 नेताओं की टीम में जगह बनाने वाले हैं। राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद सचिन पायलट को किसी बड़े राज्य के प्रभारी बनाया जा सकता है। राजस्थान में पायलट की सीधी भूमिका तो नहीं होगी, लेकिन जिन सीटों पर पायलट का प्रभाव है, उन सीटों पर प्रचार के लिए पार्टी उनका उपयोग कर सकती है। एआईसीसी के सूत्रों की माने तो अंदर खाने हुए इस फैसले के बारे में उन्हें बता दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय टीम में फेरबदल एक साथ किया जाएगा। अगले पायलट की नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। खड़गे अपनी टीम के एक साथ घोषणा करेंगे। राजस्थान चुनाव में भले ही पायलट के पास सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन टिकट वितरण के समय उनकी राय को अहमियत दी जाएगी। 40 से 45 सीटों पर पायलट का प्रभाव माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग पर 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या है पूरा मामला? अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया है। इस याचिका को दाखिल करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह अध्यादेश लाकर केंद्र ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हड़पने की कोशिश की है। कोर्ट ने याचिका में सुधार कर उपराज्यपाल को भी पक्षकार बनाने की इजाजत देते हुए लगे हाथ उनको भी नोटिस भेज दिया। उपराज्यपाल की ओर से भी अर्जी दाखिल कर उनको भी पक्षकार बनाने की अपील की गई। अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सर्वेंट की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार से छीनकर अनिर्वाचित उपराज्यपाल को दे दिया है, जबकि संविधान के अनुसार सर्विसेज को लेकर पावर और कंट्रोल निर्वाचित सरकार का होना चाहिए। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन करते हुए अध्यादेश लाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के मुखिया होंगे, जिसमें दिल्ली के प्रधान गृह सचिव पदेन सचिव होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग का अंतिम फैसला उपराज्यपाल का माना जाएगा और वो चाहे तो फाइल को वापस लौटा सकते हैं या उसे मंजूरी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वह सिनेमा से नहीं, फिर भी सेलिब्रिटी है। सोशल मीडिया पर उनके हजारों फैंस हैं। बात हो रही है श्लोका मेहता की, जिनका बर्थडे शानदार तरीके से सेलिब्रेट हुआ। क्या है श्लोका मेहता की अंदर की बात? अंबानी खानदान की बड़ी बहू के नाम से मशहूर श्लोका मेहता किसी पहचान की तो मोहताज नहीं है। 11 जुलाई 1990 के दिन मुंबई में जन्मी श्लोका चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुई थी। इसका मतलब ये है अंबानी परिवार की बहू बनने से पहले भी श्लोका पैसों में ही खेलती थी। बर्थडे स्पेशल में हम आपको श्लोका की जिंदगी के चंद पन्नों से रूबरू करा रहे हैं। श्लोका का नाम सुर्खियों में उस वक्त आया था जब उनका रिश्ता मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी के साथ जुड़ा था। वैसे श्लोका भी कम रईस खानदान से ताल्लुक नहीं रखती है। दरअसल उनके पिता रसेल मेहता देश के जाने माने हीरा कारोबारी है। वह रोजी ब्लू डायमंड के ऑनर और CEO है। इतने बड़े घराने से ताल्लुकात होने के बाद भी श्लोका का नाम आकाश अंबानी के साथ शादी की खबरों के बाद सुर्खियों में
में आया। श्लोका मेहता की नेटवर्थ की अगर बात करें तो ये करीब $18 मिलियन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीएनबी घोटाले में आरोपी नीरव मोदी भी श्लोका का रिश्तेदार है। रिपोर्ट्स की माने तो श्लोका की मां मोना मेहता ही नीरव मोदी की रिश्तेदार है। श्लोका के परिवार की बात करें तो उनके बड़े भाई विराज मेहता और बड़ी बहन दिया मेहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।